हेलो नीट कैंडिडेट्स। कर्नाटका में जो सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज है उसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज़ हो चुका है। इसमें पूरी डिटेल्स बताई गई हैं कि क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा 2024-25 सेशन के लिए। साथ ही सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है, तो हम इसका सीट मैट्रिक्स एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज जो कि कर्नाटका बेंगलुरु में है, ये उसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर है। तो देखिए, इसमें जो टोटल सीट्स इनको परमिशन मिली है 2024-25 सेशन के लिए वो है 150। इसमें जो ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, यानी कि किसी भी स्टेट का कैंडिडेट इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है, उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 10। जो एक इनका इंस्टीट्यूशनल स्टाफ कोटा होता है उसमें भी 10 सीट्स हैं। रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजियस सिस्टर्स यानी नन्स के लिए इनका एक रिजर्व कैटेगरी है, उसके लिए 25 सीट्स हैं। रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन ट्राइबल्स, उसके लिए 10 सीट्स हैं। रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस ऑफ शेड्यूल कास्ट ओरिजिन 10 सीट्स। नेटिव नॉर्थ इंडियन रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस 10 सीट। रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन ऑफ कर्नाटका स्टेट 10 सीट्स। रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन ऑल इंडिया ओपन मेरिट 55 सीट्स, और एक कर्नाटका स्टेट का ओपन मेरिट होता है उसमें 10 सीट्स हैं। तो टोटल 150 सीट्स का इनटेक है इस सेशन के लिए। इन MBBS कोर्स के लिए जो इस कॉलेज में जो फ़ी रहेगी पर ईयर, ट्यूशन फ़ी ओनली, वो है 8,10,535। इसमें जो हॉस्टल फ़ी है वो एक्स्ट्रा है, यानी कि वो अलग से आपको पे करनी होगी। ये ओनली पर ईयर का ट्यूशन फ़ी है जो कि मैंने आपको बताया है। इसमें जो इस कॉलेज में की जो काउंसलिंग है, इस कॉलेज की में एडमिशन लेने के लिए जो काउंसलिंग है वो कर्नाटका स्टेट के थ्रू ही कंडक्ट कराई जाती है। तो इसके लिए कर्नाटका में CET का एक रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो उसमें जिन भी कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वो लोग कर्नाटका में जितने भी कॉलेजेस हैं कर्नाटका स्टेट में, उसके लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें एक ये भी कॉलेज है। ये एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, नंबर 1 कॉलेज है, कट ऑफ भी हायर साइड जाती है। तो मैंने आपको जैसे सीट मैट्रिक्स बता दिया कि टोटल 150 सीट्स हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसका जो पर ईयर का ट्यूशन फ़ी है वो कितना है, 8,10,000 है। देन मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बता देती हूँ। यहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाती है कैंडिडेट्स को, तो वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें एक डिटेल्ड इन्होंने ब्रेकअप दिया है कि क्या क्या फ़ी कैसे आपको पे करनी होगी। इसमें जो एडमिशन फ़ी है वो 29,350 रुपीज़ है। रिफंडेबल अमाउंट आपको पे करना है 14,000 का एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एनुअल ट्यूशन फ़ी 6,75,000 है। अदर फ़ी है 80,185 रुपीज़। एक RGUHS फ़ी आपको पे करनी होती है, मतलब ये यूनिवर्सिटी फ़ी एक तरीके की, वो है 12,000। तो टोटल अगर हम इसको देखें तो ये 8,10,535 रुपीज़ बनता है। उसके बाद देखिए, सेकेंड ईयर से आपको फ़ी पे करनी होगी एनुअली ट्यूशन फ़ी 7,55,200। ओके, तो आप NEFT RTGS किसी भी फॉर्म से पे कर सकते हैं, या आप DD बना कर दे सकते हैं। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज पेबल एट बेंगलुरु के नाम से एक DD बना के दे सकते हैं। और अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहें तो उसके लिए उन्होंने पूरा डिटेल दिया है। अकाउंट होल्डर का नाम दिया है, बैंक नेम दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सब कुछ इसमें इन्होंने बताया है। देखिए, एक डॉक्टर R.K. रेड्डी स्कॉलरशिप दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स को जिनका नीट रैंक 2500 रैंक तक है, तो उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स को ओनली 50% ऑफ ट्यूशन फ़ी, यानी कि ट्यूशन फ़ी का हाफ यानी कि 50% ही आप लोगों को पे करना होगा MBBS कोर्स की स्टडी के लिए। यानी कि पूरे MBBS कोर्स जब तक आपका 4.5 ईयर्स के लिए चलेगा, तब तक आपको ओनली 50% ट्यूशन फ़ी का पे करना होगा। और ये लेकिन कंडीशनल है कि अगर कैंडिडेट अपनी जो मार्क्स हैं वो अच्छे स्कोर करता है MBBS कोर्स के दौरान भी, तो अगर आप टॉप 10 रैंक्स में आएंगे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में अपनी क्लास में, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलता रहेगा। इसके अलावा कुछ और भी स्कॉलरशिप्स इन्होंने दिए हैं। 5 स्कॉलरशिप्स हैं ट्यूशन फ़ी पर। एक तो अगर आप इस कॉलेज के किसी भी नॉन टीचिंग या नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ के चाइल्ड हैं तो आपको ये
स्कॉलरशिप मिलेगा। रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन ट्राइबल्स हैं, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन ऑफ शेड्यूल कास्ट ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, नेटिव नॉर्थ इंडियन रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन ऑफ कर्नाटका स्टेट, अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। हर साल आपको ये मिलेगा। और अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो स्कॉलरशिप या स्टाफ चाइल्ड फ़ी कंसेशन लेता है, लेकिन अगर आप तो इसमें एक कंडीशन है कि अगर कोई भी स्टूडेंट इनका 2 ईयर का सोशल ऑब्लिगेशन सर्विस फुलफ़िल नहीं करता है एडमिशन के टाइम पर, आपको एक उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि आप 2 ईयर्स का सोशल ऑब्लिगेशन सर्विस फुलफ़िल करेंगे, तो जो भी आपको स्कॉलरशिप मिली है वो आपको रिफ़ंड करनी होगी। अगर आप इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो आपको कॉलेज से जितना भी कंसेशन मिला है, जो भी स्कॉलरशिप अमाउंट मिली है, वो सारा आपको वापस करना होगा इंटरेस्ट के साथ। तो इसमें आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 25 लाख रुपीज़ की। तो ये एक इन्होंने स्कॉलरशिप की कंडीशन लगाई है। तो यही पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर के बारे में था। थोड़ा काउंसलिंग के बारे में बताया गया है कि ये कैसे होता है। तो ये कर्नाटका स्टेट की जो काउंसलिंग है उसके थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये एक प्राइवेट कॉलेज है, बट स्टडी वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा कॉलेज है। कट ऑफ भी इसकी हाई साइड ही जाती है, मान लीजिए कि 650। हेलो नीट कैंडिडेट्स, कर्नाटका में जो सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज है उसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज़ हो चुका है। इसमें पूरी डिटेल्स बताई गई हैं कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा 2024-25 सेशन के लिए। साथ ही सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है। तो हम इसका सीट मैट्रिक्स एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज जो कि कर्नाटका बेंगलुरु में है, ये उसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर है। तो देखिए, इसमें जो टोटल सीट्स इनको परमिशन मिली है 2024-25 सेशन के लिए वो है 150। इसमें जो ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, यानी कि किसी भी स्टेट का कैंडिडेट इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है, उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 10। जो एक इनका इंस्टीट्यूशनल स्टाफ कोटा होता है उसमें भी 10 सीट्स हैं। रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजियस सिस्टर्स यानी नन्स के लिए इनका एक रिजर्व कैटेगरी है, उसके लिए 25 सीट्स हैं। रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन ट्राइबल्स, उसके लिए 10 सीट्स हैं। रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस ऑफ शेड्यूल कास्ट ओरिजिन 10 सीट्स। नेटिव नॉर्थ इंडियन रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस 10 सीट। रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन ऑफ कर्नाटका स्टेट 10 सीट्स। रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन ऑल इंडिया ओपन मेरिट 55 सीट्स, और एक कर्नाटका स्टेट का ओपन मेरिट होता है उसमें 10 सीट्स हैं। तो टोटल 150 सीट्स का इनटेक है इस सेशन के लिए। इन MBBS कोर्स के लिए जो इस कॉलेज में जो फ़ी रहेगी पर ईयर, ट्यूशन फ़ी ओनली, वो है 8,10,535। इसमें जो हॉस्टल फ़ी है वो एक्स्ट्रा है, यानी कि वो अलग से आपको पे करनी होगी। ये ओनली पर ईयर का ट्यूशन फ़ी है जो कि मैंने आपको बताया है। इसमें जो इस कॉलेज में की जो काउंसलिंग है, इस कॉलेज की में एडमिशन लेने के लिए जो काउंसलिंग है वो कर्नाटका स्टेट के थ्रू ही कंडक्ट कराई जाती है। तो इसके लिए कर्नाटका में CET का एक रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो उसमें जिन भी कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वो लोग कर्नाटका में जितने भी कॉलेजेस हैं कर्नाटका स्टेट में, उसके लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें एक ये भी कॉलेज है। ये एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, नंबर 1 कॉलेज है, कट ऑफ भी हायर साइड जाती है। तो मैंने आपको जैसे सीट मैट्रिक्स बता दिया कि टोटल 150 सीट्स हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसका जो पर ईयर का ट्यूशन फ़ी है वो कितना है, 8,10,000 है। देन मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बता देती हूँ। यहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाती है कैंडिडेट्स को, तो वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें एक डिटेल इन्होंने ब्रेकअप दिया है कि क्या क्या फ़ी कैसे आपको पे करनी होगी। इसमें जो एडमिशन फ़ी है वो 29,350 रुपीज़ है। रिफंडेबल अमाउंट आपको पे करना है 14,000 का एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एनुअल ट्यूशन फ़ी 6,75,000 है। अदर फ़ी है 80,185 रुपीज़। एक आज
RGUHS फ़ी आपको पे करनी होती है, मतलब ये यूनिवर्सिटी फ़ी एक तरीके की, वो है 12,000। तो टोटल अगर हम इसको देखें तो ये 8,10,535 रुपीज़ बनता है। उसके बाद देखिए सेकेंड ईयर से आपको फ़ी पे करनी होगी एनुअली, ट्यूशन फ़ी 7,55,200। ओके, तो आप NEFT, RTGS किसी भी फॉर्म से पे कर सकते हैं, या आप DD बना कर दे सकते हैं। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज पेबल एट बेंगलुरु के नाम से एक DD बना के दे सकते हैं। और अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहें तो उसके लिए उन्होंने पूरा डिटेल दिया है, अकाउंट होल्डर का नाम दिया है, बैंक नेम दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सब कुछ इसमें इन्होंने बताया है। देखिए, एक डॉक्टर R.K. रेड्डी स्कॉलरशिप दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स को जिनका नीट रैंक 2500 रैंक तक है, तो उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स को ओनली 50% ऑफ ट्यूशन फ़ी, यानी कि ट्यूशन फ़ी का हाफ यानी कि 50% ही आप लोगों को पे करना होगा MBBS कोर्स की स्टडी के लिए। यानी कि पूरे MBBS कोर्स जब तक आपका 4.5 ईयर्स के लिए चलेगा, तब तक आपको ओनली 50% ट्यूशन फ़ी का पे करना होगा। और ये लेकिन कंडीशनल है कि अगर कैंडिडेट अपनी जो मार्क्स हैं वो अच्छे स्कोर करता है MBBS कोर्स के दौरान भी, तो अगर आप टॉप 10 रैंक्स में आएंगे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में अपनी क्लास में, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलता रहेगा। इसके अलावा कुछ और भी स्कॉलरशिप्स इन्होंने दिए हैं। 5 स्कॉलरशिप्स हैं ट्यूशन फ़ी पर। एक तो अगर आप इस कॉलेज के किसी भी नॉन टीचिंग या नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ के चाइल्ड हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन ट्राइबल्स हैं, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन ऑफ शेड्यूल कास्ट ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, नेटिव नॉर्थ इंडियन रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन ऑफ कर्नाटका स्टेट, अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। हर साल आपको ये मिलेगा। और अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो स्कॉलरशिप या स्टाफ चाइल्ड फ़ी कंसेशन लेता है, इसमें एक कंडीशन है कि अगर कोई भी स्टूडेंट इनका 2 ईयर का सोशल ऑब्लिगेशन सर्विस फुलफ़िल नहीं करता है एडमिशन के टाइम पर, आपको एक इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि आप 2 ईयर्स का सोशल ऑब्लिगेशन सर्विस फुलफ़िल करेंगे। तो जो भी आपको स्कॉलरशिप मिली है वो आपको रिफ़ंड करनी होगी। अगर आप इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो आपको कॉलेज से जितना भी कंसेशन मिला है, जो भी स्कॉलरशिप अमाउंट मिली है, वो सारा आपको वापस करना होगा इंटरेस्ट के साथ। तो इसमें आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 25 लाख रुपीज़ की। तो ये एक इन्होंने स्कॉलरशिप की कंडीशन लगाई है। तो यही पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर के बारे में था। थोड़ा काउंसलिंग के बारे में बताया गया है कि ये कैसे होता है। तो ये कर्नाटका स्टेट की जो काउंसलिंग है उसके थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये एक प्राइवेट कॉलेज है, बट स्टडी वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा कॉलेज है। कट ऑफ भी इसकी हाई साइड ही जाती है। नीट से जुड़े अपडेट जानने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। इसका लिंक आपको मेरे स्क्रीन पर शो हो रहा है। थैंक यू।